मल्टीविटामिन इंजेक्शन को हम किस नाम से, अदर नाम से जानते हैं, एमवीआई के नाम से भी जानते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। आज हम मल्टीविटामिन इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ हमें इसकी नीड पड़ती है, इसके डोज के बारे में जानेंगे, इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में जानेंगे, यूज़ जानेंगे और साइड इफ़ेक्ट्स और ये कितने प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है इसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एमवीआई इंजेक्शंस की। एमवीआई इंजेक्शंस क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एक सप्लीमेंट, आप इसे कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, 5 to 6 टाइप्स के विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो हमारी किस में हेल्प करते हैं, जो हमारी विटामिन की कमी को दूर करने में हेल्प करते हैं। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कोई कमी हो रही है विटामिन की, उसे भी दूर करते हैं। और ये एडल्ट और चिल्ड्रन में इन्हें दिया जाता है, लेकिन चिल्ड्रन की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 11 और 11 से ज़्यादा। 11 से कम में एमवीआई को कंप्लीट डोज नहीं दिया जाता है, वो डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशंस के बारे में। इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं, होता है इसमें विटामिन ए। विटामिन ए कितना होता है हमारे पास? यहाँ पे होता है 10,000 IU। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B1 जो कितना होता है 50 mg। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2, वो कितना होता है 10 mg, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं B3 में B3 कितना होता है हमारे पास 100 mg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैंथोनिक एसिड, ये कितना होता है हमारे पास 25 mg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B6 कितना होता है हमारे पास? ये भी 15 mg की होता है। और विटामिन ई होता है, वो कितना होता है 5 mg होता है। और इसमें बात करते हैं कि एक प्रिजर्वेटिव भी होता है जिसे हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, ये कितना होता है 1.5% होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रो एमवीआई इंजेक्शंस भी आते हैं मार्केट में। इसकी कॉम्पोजिशन और इस एमवीआई कॉम्पोजिशन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास थायमिन की बात करते हैं, थायमिन होता है इसमें 50 mg, पैराडॉक्सिन होता है इसमें 20 mg, और राइबोफ्लेविन की भी सेम ही डोज होती है जितनी क्या होता है हमारे पास थायमिन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपेंथेनॉल, ये 30 mg होता है। निकोसिनामाइड हमारे पास कितना होता है 200 mg होता है। और बेंजाइल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव ये भी 10 ml का ही आता है, इसमें भी कितना होता है 1.5% होता है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स एंड यूजेस की। आप सबसे पहले ये जानिए कि इसका हमें यूज़ कहाँ कहाँ पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, क्या है, लॉन्ग टाइम से इल चल रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से बीमार है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या फिर उसको खाना प्रॉपर से नहीं मिलता, डाइट उसकी पूरी नहीं हो रही, विटामिन उसकी डाइट में नहीं है, तब उस पे उन पर्सनस को इनकी ज़रूरत पड़ती है। या फिर जो बंद काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज है, तो उसको डेली विटामिन एमवीआई के इंजेक्शन लगते हैं। जब तक वो एडमिट रहता है तब तक एमवीआई, क्योंकि वो अच्छे से खाना नहीं खा पाता है बीमारी के कारण, उसके शरीर में जो भी कमी हो जाती है विटामिन से, उसको कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, वही विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है जी, तब आप इसका यूज़ करेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वही मतलब कि अगर आप खाना पीना कम खा रहे हैं, या फिर आपका जो खाना आप खा रहे हैं वो क्या है, विटामिन उस खाने में नहीं है, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इनके हम क्या कर सकते हैं, और हमें ये क्या क्या बेनिफिट्स देता है, इससे गुड विजन होता है, मतलब आपको देखने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन होती है, आपकी बोन्स, आपकी सेल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप विटामिन या फिर जिसकी जो भी पर्सन है प्रॉपर डाइट फॉलो करता है या कुछ करता है, तो आप उसको स्किन पे देख सकते हैं ग्लो, उसके हेयर्स नेल्स काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं। आप उससे आइडिया लगा सकते हो उसकी डाइट का और उसके लाइफस्टाइल्स के बारे में। और जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर मान लीजिए आप का टाइम नहीं है कोई भी उठने का सोने का, तब भी आपको ये दिक्कत होती है। अगर आप बिना टाइम के खाना खा रहे हैं, या फिर आपका सिर्फ खाने में फूड में क्या है, फास्ट फूड ही कंज्यूम करते हैं आप ज़्यादा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क या फिर चीज़ या मिल्की प्रोडक्ट्स आप नहीं ऐड करते हैं, तब भी आपको होता है। अगर और क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और ऑर्गन फंक्शन जैसे हमारे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, उनके फंक्शन को भी एमवीआई इंजेक्शन क्या करता है, मल्टीविटामिन्स क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो गाइस, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आ रही होगी। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसे डायरेक्ट नहीं देते हैं, इसलिए हम पेशेंट को डायरेक्ट नहीं देते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे आईएम भी नहीं देते हैं, बटक्स पे नहीं लगाया जाता है इस इंजेक्शन को। हम इसे क्या करते हैं, 10 ml की वाइल आती है, इसे हम क्या करते हैं 500 ml की नॉर्मल सलाइन होती है, डेक्स्ट्रोज है, उसमें हम इसे डाल देते हैं। उसके बाद ये पेशेंट को हम इन्फ्यूज़
करते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट को चल रही है एनएस या एनएस चल रही है या डेक्सट्रोज चल रही है, तब आप क्या कर सकते हैं 1000 ml की उसमें भी बोतल में भी इसे आप डाल के पेशेंट को लगा सकते हैं। अब आप इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, एनएस में यूज़ कर सकते हैं, डेक्सट्रोज में यूज़ कर सकते हैं, D5 D10 में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो इनके जैसे सिमिलर इन्फ्यूजन्स होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं, आप उसमें भी डालकर पेशेंट को इसे दे सकते हैं। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत कम पेशेंट्स को देखने को मिलता है, लेकिन इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। एक मॉडरेट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो मॉडरेट साइड इफ़ेक्ट है वो कौन सा है, कंजक्टिविटिस हो सकता है। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें कि वही नोजिया हो सकता है पेशेंट को, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, और वीकनेस भी हो सकती है। ये बहुत कम पेशेंट्स में इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। गाइस आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।